पटना में निगम पार्षद के पति नीलेश मुखिया को गोली मारने वाले शूटर की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। हमले से पहले दुकान में जाकर खरीदा था मास्क। बांका के बेलहर में एसबीआई के सीएसपी संचालक को अपराधियों ने मारी गोली। लूटपाट के दौरान बड़ी वारदात को दिया अंजाम। भागलपुर के खीरीबांध में बच्चों के विवाद में दो पक्षों में जबरदस्त भिड़ंत। कैमरे में कैद हुई मारपीट की तस्वीर। सीएम नीतीश कुमार के यूपी के फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा तेज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार से चुनाव लड़ने की दी चुनौती। बिहार में पूरी तरह एक्टिव हुआ मानसून। 18 जिले में भारी बारिश के अलर्ट। 5 अगस्त तक के लिए चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार की शुरुआत सियासत की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। सीएम नीतीश कुमार यूपी से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार के ताजा बयान से इन अटकलों को हवा मिली है। श्रवण कुमार ने कहा है कि जेडीयू कार्यकर्ताओं की मांग है कि सीएम नीतीश कुमार यूपी से लोकसभा का चुनाव लड़ें, लेकिन इस पर अंतिम फैसला पार्टी ही करेगी। श्रवण कुमार का दावा है कि जेडीयू के कार्यकर्ता चाहते हैं कि सीएम नीतीश कुमार यूपी के किसी सीट से चुनाव लड़ें। श्रवण कुमार ने फूलपुर के अलावा जौनपुर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर का भी नाम लिया, जहां से चुनाव लड़ने की मांग हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीएम नीतीश के यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी ने कई स्तरों पर सर्वे भी कराया है और इन सर्वे से जेडीयू के हौसले बुलंद हैं। अगर नीतीश कुमार यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ते हैं तो इससे न सिर्फ नीतीश कुमार को विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी, बल्कि इसका असर यूपी और देश के दूसरे राज्यों में कई सीटों पर होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या आने वाला लोकसभा चुनाव बिहार से बाहर पड़ोसी प्रदेश यूपी के फूलपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, नीतीश कुमार जी के बारे में वहां पर चर्चा लोगों में हो रही है और डिमांड भी लोगों का होता रहता है। अभी मैं गया था जौनपुर में भी जो कार्यकर्ता जिला स्तर सम्मेलन था, वहां पर लोगों ने डिमांड किया मंच से कि नीतीश कुमार जी को उत्तर प्रदेश के लोकसभा में लड़ना चाहिए। लोकसभा किसी सीटों की भी उसने चर्चा किया। फूलपुर में लड़े, फतेहपुर में लड़े, प्रतापगढ़ में लड़े, अंबेडकर नगर में लड़े, भाई जहां से चाहे वहां से चुनाव लड़े। कांग्रेस और आरजेडी ने नीतीश की फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने का समर्थन किया है। कोई आदमी गुजरात से आकर के बनारस लड़ सकता है तो पड़ोसी ना प्रदेश है। एक ही तरह के बूदबाज के लोग हैं, एक ही तरह के जातीय समीकरण के लोग हैं यहाँ, तो बिल्कुल लड़ सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत। उत्तर प्रदेश के फूलपुर से अगर चुनाव लड़ते हैं और वहाँ के लोगों की आकांक्षा है तो इस पर विचार माननीय मुख्यमंत्री जी को करनी चाहिए। जबकि बीजेपी ऐसी चर्चाओं पर तंज कस रही है। पार्टी के नेता एक के बाद एक बयान दे रहे हैं। कुछ इशारा कर रहे हैं श्रवण कुमार भी। नीतीश कुमार जी बिहार छोड़ के भाग रहे हैं क्या? भाग रहे होंगे तब तो कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार को बर्बाद कर दी। जानते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीतिक हत्या हो ही चुकी है, तो अब अंतिम में राजनीतिक अस्थि पे फूल चढ़ाने के लिए इनको फूलपुर भेजने का प्रोग्राम बना रहे हैं। आखिर नीतीश को यूपी के फूलपुर सीट से ही चुनाव लड़ाने की तैयारी क्यों हो रही है? शायद इसीलिए विपक्षी दलों को लगता है कि यदि नीतीश यूपी की फूलपुर सीट से ताल ठोकें तो इसका फायदा दूसरे प्रदेशों की सीटों पर भी पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ धर्मेंद्र और दिल्ली से अमितेश सिंह और अनूप गुप्ता की रिपोर्ट। और आइए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि मंत्री श्रवण कुमार ने आखिर ऐसा क्या कहा जिससे इन अटकलों को हवा मिलने लगी है। दरअसल श्रवण कुमार का कहना है कि नीतीश कुमार चुनाव की तैयारी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार यूपी से चुनाव लड़ें। हालांकि नीतीश कहां से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये पार्टी तय करेगी। फूलपुर हो या प्रतापगढ़ से चुनाव लड़ने की
डिमांड ज्यादा है। वहां के लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार वहां से चुनाव लड़े। वहीं जौनपुर, अंबेडकर नगर, फतेहपुर के लोगों की भी डिमांड है कि नीतीश कुमार वहां से आकर चुनाव लड़े। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसको लेकर उत्तर प्रदेश में चर्चा की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि दलित पिछड़े समाज में नीतीश कुमार की काफी डिमांड है और इन सीटों पर जो लोग हैं वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार यहां आए और यहां से लोकसभा चुनाव लड़े। अब सवाल यह उठता है कि फूलपुर पर ही सबसे ज्यादा आखिर जोर क्यों दिया जा रहा है। फूलपुर सीट यूपी के प्रयागराज जनपद में आता है और प्रयागराज नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का जोन हेडक्वार्टर बना। नीतीश के रेल मंत्री रहते ही प्रयागराज को यह गौरव हासिल हुआ था। फूलपुर लोकसभा सीट कुर्मी बहुल क्षेत्र भी है। फूलपुर सीट पर 3 लाख कुर्मी वोटर हैं। फूलपुर से अब तक 9 कुर्मी सांसद चुने गए हैं। फूलपुर से वाराणसी की दूरी 100 किलोमीटर है और चूंकि वाराणसी से पीएम मोदी चुनाव लड़ते हैं, फूलपुर लोकसभा सीट यूपी के पूर्वांचल में है और फूलपुर लोकसभा सीट बिहार से सटा हुआ भी है। और 2016 में नीतीश कुमार ने फूलपुर में एक कार्यक्रम भी किया था। नीतीश को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का समर्थन मिल सकता है। नीतीश यूपी में बीजेपी को घेरते हैं तो INDIA मजबूत होगा और यही वजह है कि फूलपुर पर नीतीश कुमार के चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है या ऐसी अटकलें हैं। अब फूलपुर लोकसभा सीट को समझते हैं। फूलपुर सीट कांग्रेस के लिए काफी अहम सीट रही है। फूलपुर सीट हमेशा से VIP सीट रही है और इसी सीट से 1952, 1957 और 1962 में पंडित नेहरू लोकसभा के लिए चुने गए थे और चुनाव वहां से लड़ा था। पंडित नेहरू के चुनाव लड़ने के कारण इस सीट को VIP सीट का दर्जा मिला। 1962 में राम मनोहर लोहिया फूलपुर सीट से चुनाव में उतरे। पंडित नेहरू के निधन के बाद विजय लक्ष्मी पंडित ने भी जिम्मेदारी संभाली। 1967 में विजय लक्ष्मी पंडित ने जनेश्वर मिश्र को हराकर यह सीट की कमान संभाली। 1971 में पूर्व PM VP सिंह कांग्रेस की टिकट पर यहां से निर्वाचित हुए। 2004 में बाहुबली नेता अतीक अहमद यहां से सांसद चुने गए थे। 2014 में पहली बार इस सीट से बीजेपी को जीत मिली थी। सवाल यह उठता है कि क्या फूलपुर से INDIA की तकदीर बदलने वाली है। दरअसल फूलपुर सीट VIP सीट मानी जाती है। JDU यहां से नीतीश को मैदान में उतारना चाहती है। नीतीश जीतते हैं तो INDIA की ताकत बढ़ जाएगी। यूपी में दूसरी सीटों पर भी इसका असर दिखेगा। नीतीश के दांव पूरे यूपी में उनके दांव का असर दिखेगा। दूसरे राज्यों की कई सीटों पर इसका असर दिखेगा। नीतीश विपक्ष का सबसे मजबूत चेहरा बन जाएंगे। PM मोदी को टक्कर देने की राह बनाएंगे। JDU की ताकत अचानक से आगे बढ़ जाएगी। जीत के दम पर JDU बेहतर डील कर पाएगी। PM पद के लिए नीतीश की दावेदारी और बढ़ जाएगी। जनाधार वाले नेता होने के बावजूद नीतीश कुमार ने 2004 के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ा। 2004 में उन्होंने नालंदा और बाढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ा। बाढ़ से उन्हें हार का सामना करना पड़ा, जबकि नालंदा से वो चुनाव जीत गए और 19 साल से उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा है। सीएम नीतीश कुमार के फूलपुर से चुनाव लड़ने की खबर पर बीजेपी ने तंज कसा है, जबकि महागठबंधन ने कहा कि अगर नीतीश फैसला करते हैं तो वो पूरी ताकत से उसका समर्थन करेंगे। श्री नीतीश कुमार जी लंबे वक्त से आम चुनाव लड़कर सदन में नहीं पहुंचे और बिहार में लंबे अरसे से उन्होंने राजनीति की है, लेकिन उनके अनुयायी या उनके सहयोगी जब कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से उन्हें चुनाव लड़नी चाहिए, तो इसका सीधा अर्थ है कि बिहार में उनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। यह चूंकि माननीय श्रवण कुमार जी वहां के प्रभारी हैं, तो कार्यकर्ताओं की जो मांग हुई उसके संदर्भ में मीडिया से मांग में उन्होंने बात कही, लेकिन इस संबंध में तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। और हमारा उद्देश्य अब इंडिया जो हमने गठबंधन बनाया है, इंडिया के बदौलत इस देश के अंदर में उन्मादी हुकूमत को नियंत्रित करना। हमारे नेता भी उनके साथ हैं
हम चाहते हैं जी से हम लोग जी से जहां से वो लड़ेंगे हम लोग उनके साथ हैं, पूरा मुस्तैदी के साथ हैं। जब गुजरात से नरेंद्र मोदी जी यूपी आकर के चुनाव लड़ सकते हैं तो हमारे बगल में यूपी है, तो बिहार यूपी तो किया है, तो यहां से क्यों नहीं लड़ेंगे? अगर उनका कचकट्टा मांग किया है तो हम लोग पूरे मुस्तैदी के साथ हैं। देखिए, हमें इस बात की ठोस जानकारी नहीं है कि नीतीश कुमार जी फूलपुर से चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं या नहीं है, लेकिन यदि वो ऐसा करते हैं और इंडिया की तरफ से उन्हें फूलपुर में लोकसभा का उम्मीदवार बनाया जाता है, ऐसी स्थिति में इंडिया का एक एक कार्यकर्ता, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, एक एक कार्यकर्ता फूलपुर में उनकी मदद करेगा। लेकिन हम स्पष्ट तौर पर नहीं जानते कि उन्होंने ऐसा कुछ तय किया है या फिर इंडिया में ऐसा कुछ तय हुआ है। और रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है। आशुतोष शाही मर्डर केस मामले में कार्रवाई हुई है। आरोपी मंटू शर्मा और मुख्य शूटर को गिरफ्तार किया गया है। चेन्नई के रामेश्वरम से यह गिरफ्तारी हुई है। दोनों को पटना लाने की कार्रवाई जारी है। मुजफ्फरपुर में जमीन कारोबारी आशुतोष शाही समेत 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी और उसी मामले में एसटीएफ ने यह बड़ी कार्रवाई की है। मंटू शर्मा और मुख्य शूटर को रामेश्वरम से गिरफ्तार किया गया है और अब उनको पटना लाने की कार्रवाई की जा रही है। और हमारे साथ संवाददाता अमित कुमार जुड़े हुए। अमित, क्या कुछ जानकारी है गिरफ्तारी को लेकर और कब तक इन दोनों को पटना लाया जा सकता है? देखिए, नहीं, इन दोनों को पटना लाने की कार्रवाई जो है, ट्रांजिट रिमांड की कार्रवाई कोर्ट में शुरू हो चुकी है। अभी जो जानकारी मिली है एसटीएफ के शीर्ष अधिकारी, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि मंटू शर्मा और गोविंद, ये दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई है ट्रांजिट रिमांड पर लेने की, वो एसटीएफ की तरफ से की जा रही है रामेश्वरम कोर्ट में। और फिर इन दोनों को वहां से जैसे ट्रांजिट रिमांड मिलती है तो संभवतः आज देर शाम तक या कल सुबह तक। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और इस वक्त रुक कर लेंगे एक और बड़ी खबर की। ज्ञानवापी पर यह बड़ी खबर है। ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे होगा। मुस्लिम पक्ष की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो सर्वे तत्काल प्रभाव से चालू हो सकता है। लगता है आपको कि आगे के लिए जो मार्ग है वो प्रशस्त हो गया? आपको लगता है? बिल्कुल, आगे के लिए मार्ग प्रशस्त हो गया है, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया का आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में यही था कि हमें हाईकोर्ट जाने का मौका नहीं मिला। तो हाईकोर्ट ने उनको पूरा सुना और सुनने के बाद जो उनकी एप्लीकेशन थी, उनकी पिटीशन थी, उसको रिजेक्ट कर दिया और साथ ही साथ जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला था उसको तत्काल प्रभाव से प्रभावी कर दिया। जितने भी इंटरिम ऑर्डर थे स्टे के, सारे स्टे ऑर्डर वेकेट कर दिए। प्रीमाइसेस को तोड़ने की या नहीं, एएसआई ने एफिडेविट दिया था क्लियर टर्म्स में कि बिना क्षति पहुंचाई हुए हम सर्वे करेंगे। तो आज हम भी सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे। अगर वो जाएंगे तो जाने की बात तो कर रहे हैं, तो जाएंगे तो हम भी रहेंगे और ये जो सप्लीमेंट्री, हम भी अपनी बात सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे। देखिए, कोई आदमी किसी पक्षकार को कोर्ट जाने से नहीं रोक सकता, ये उनका राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट जाए, हम भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। पर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आज फैसला आया है, इसमें बहुत क्लियर टर्म्स में कह दिया कि स्ट्रक्चर को कोई डैमेज नहीं होने वाला है। उनका जो सबसे मेजर आर्गुमेंट था कि स्ट्रक्चर डैमेज होगा, वो एएसआई भी कह चुकी है और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज उसमें मोहर लगा। क्या फैसला हुआ हाईकोर्ट में? क्या कहना चाहिए? देखिए, आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो अंजुमन इंतजामिया की पिटीशन थी उसको खारिज कर दिया है और साथ ही साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कह दिया है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सर्वेक्षण शुरू होना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो फैसला है वो तत्काल प्रभाव से प्रभावी हो चुका है। जिस तरह से तमाम बातें हो रही थी कि ऐसा ही क्षति पहुंचाएगा और ऐसा नहीं, कोर्ट ने उसको डिसबिलीव किया और हमारे पूरे आर्गुमेंट को कोर्ट ने मान लिया है। जो हमारा पूरा आर्गुमेंट था वो यही था कि बिना डैमेज किए सर्वे किया जाएगा। एएसआई ने भी एफिडेविट फाइल किया था, तो कोर्ट ने कहा एएसआई के एफिडेविट को उसको डिसबिलीव करने का कोई मतलब नहीं बनता है और एएसआई ने जो एफिडेविट फाइल किया उसके टर्म्स में सर्वे हो। शुरू से आप लगे हुए, कैसे देखते हैं अब इसके, उसको फर्दर प्रोसीडिंग किस तरह से होगी? देखिए, मुझे लगता है सर्वे शुरू होना चाहिए और जो भी बात है, सच या झूठ जो भी है, वो कोर्ट के सामने आना चाहिए। मिला के माना जाए सेशन कोर्ट जो बनारस में हुआ था वो सेम जो है वो लागू होगा? सेशन कोर्ट का ऑर्डर इन टोटो अपहोल्ड कर दिया है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और ये भी लिखा है कि सेशन कोर्ट का ऑर्डर तत्काल प्रभाव से प्रभावी है। थैंक यू। मेरे साथ तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे होगा। अभी आप हिंदू पक्ष के वकील की बातें सुन रहे थे।
मुस्लिम पक्ष की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सर्वे जल्द शुरू होगा, हिंदू पक्ष ने यह बात कही है। और जो एफिडेविट एएसआई की तरफ से दिया गया था, उस एफिडेविट के तहत ही यह सर्वे किया जाएगा, यानी कि बिना किसी क्षति को, बिना किसी डैमेज के ही सर्वे किया जाएगा और सर्वे जल्द शुरू होगा। हालांकि मुस्लिम पक्ष अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में वो भी मौजूद रहेंगे अपना पक्ष रखने के लिए। और बढ़ेंगे आगे, अरवल के मालीगांव में उस समय कोहराम मच गया जब मुंबई से एंबुलेंस के माध्यम से गांव के 3 युवकों का शव मालीगांव पहुंचा। बता दें कि मुंबई में पुल टूटने से कुल 22 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 युवक इस गांव में शामिल हैं और तीनों युवकों का शव पैतृक गांव लाया गया। मौके पर बांसी प्रखंड विकास पदाधिकारी के अलावा जिला प्रशासन की टीम ने पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। बताया जाता है कि 3 की मौत के बाद 2 लोग अब भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। कंपनी की ओर से मृतक के परिवार वालों को 5 लाख रुपए मुआवजे की राशि उपलब्ध करा दी गई है। नवादा में न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। पंप हाउस के खराब पड़े मोटर की खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और इसे संज्ञान में लिया गया और मोटर को जल्द बनवाकर पानी की सप्लाई फिर से सुचारू रूप से शुरू करवा दी गई। बता दें कि पिछले 2 हफ्ते से नगर थाना स्थित पंप हाउस का मोटर खराब पड़ा हुआ था, जिसके कारण शहर के एक हिस्से में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही थी। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिल विशाल। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है, जहां पिछले दिनों हमने आपने दिखाया था कि किस तरह से नगर थाना स्थित पंप गिरी का मोटर खराब होने के कारण नवादा के एक हिस्से में पानी का सप्लाई जो था विगत 2 हफ्ते से बाधित था और खबर को हमने प्रमुखता से दिखाई और इसका यह नतीजा निकल कर आया कि खबर को अधिकारियों ने संज्ञान लिया और मोटर को अविलंब बनवाया और पटना से आके इंजीनियर ने इसे तैयार किया। और आप जैसा कि इस वक्त देख सकते हैं मोटर को पूरी तरह से बना दिया गया है और यहाँ पे ऑपरेटर जो है वो अब सुचारू रूप से मोटर को चला रहे हैं और टंकी में पानी भरने का काम जो है वो अब शुरू हो चुका है और इसी टंकी में पानी स्टोर होने के बाद शहर के अलग अलग हिस्सों में यहाँ से पानी जाना शुरू हो गया है। हमारे साथ पंप के ऑपरेटर यहाँ पे मौजूद है, हम उनसे विशेष जानते हैं। क्या त्रुटि बताइए? त्रुटि ही हुआ था सर कि मोटर खराब हो गया था, तो हम लोगों ने अपने जेई को जानकारी दी और उनके बाद जो है पटना से मिस्त्री आए, उसको बनाया और बीच में पानी की समस्या हो गई थी, समय से पानी नहीं दे पा रहे थे क्योंकि एक ही मोटर हम लोगों के पास था और अब मोटर बन गया है तो समय के साथ पानी जा रहा है। अगर लाइन अच्छा रहता तो फिर समय से ही पानी जाता है, अगर लाइन का स्थिति का खराब रहा तो उसमें फिर हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि ये टैंक जो है लाइन रहता है तब मोटर ऑन करते हैं तभी भरता है। अगर लाइन अच्छा रहता तो फिर पानी जाने में कोई समस्या नहीं आती है। अभी क्या स्थिति है? अभी ठीक स्थिति है। हाँ, क्योंकि ये मतलब यहाँ से लेकर 10 वार्डों में पानी जाता है। वार्ड नंबर 21 है, फिर वार्ड नंबर 25 है और मतलब यहाँ से आप इस एरिया से लेकर गढ़ तक जो सूर्य मंदिर है वहां तक पानी जाती है। जी, मेरा नाम सुमित कुमार हुआ। जैसा कि आपने सुना पंप ऑपरेटर का यह कहना है कि ये जो पंप जो है तो कुछ दिनों पहले खराब हुआ था और उसे अब जो है सो बना लिया गया है और यहाँ से अब जो है विधिवत जो वार्ड में यहाँ से पानी जाता था अब उसकी समस्या दूर हो गई है और नियमित रूप से पानी जो है अब उन वार्डों में दिया जा रहा है। अनिल विशाल, न्यूज 18 नवादा। पटना के कुर्जी इलाके में पिछले 31 जुलाई को निगम पार्षद के पति और बीजेपी नेता नीलेश मुखिया को गोली मारने वाले एक शूटर की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। नीलेश मुखिया को गोली से छलनी करने वाले एक शूटर ने हमला करने से पहले दुकान में जाकर मास्क खरीदा और इस दौरान उसने अपनी हेलमेट उतारी और मास्क पहना। उसकी ये गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पटना के सिटी एसपी ने कहा है कि शूटर की पहचान हो गई है और उसके बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। जल्द ही इस मामले का खुलासा हो जाएगा। सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को प्राप्त हुआ है जिसमें बीच में अपराधी दिख रहा है जो काले रंग का मास्क खरीदता है और उसे पहनता है, तो उसको भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन लेते हुए अनुसंधान जारी करे हुए हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत से जल्दी इसमें हमें ब्रेक थ्रू मिलेगा और हम उनको पकड़ेंगे। भागलपुर में एक मारपीट का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र के खीरी बांध गांव में 2 बच्चों के बीच आपस में मारपीट हो गई, जिसके बाद बच्चा जब अपनी मां के साथ दूसरे बच्चे के माता पिता के पास शिकायत करने पहुंचा
तो दोनों के परिवार के बीच विवाद शुरू हो गया और फिर देखते ही देखते लाठी डंडे चलने लगे। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। वहीं घटना को लेकर अभी तक दोनों में से किसी भी पक्ष ने थाने में आवेदन नहीं किया है। वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। गोपालगंज पुलिस ने गंडक नदी में छापेमारी कर शराब से भरी नाव को जब्त किया है। जब्त नाव से 1108 लीटर शराब बरामद की गई है। हालांकि तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर नदी में छलांग लगाकर फरार हो गए। ये सफलता जादवपुर थाने की पुलिस को रामपुर टेंगराही गांव के पास मिली है। पुलिस का कहना है कि यूपी से शराब की खेप गंडक के नदी के रास्ते लाई जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने पर यह कार्रवाई की गई। गंडक नदी के माध्यम से जो शराब तस्करी हो रहा है उस पर लगाम लगाने के लिए पुलिस पूरी तरह से प्रयासरत है। पिछले महीने भी करीब हम लोगों ने 5 से 6 नाव शराब से भरे हुए बरामद किए थे। इसी कड़ी में आज भी एक शराब से भरी नाव बरामद की गई है। कुल 1100 लीटर शराब जब्त किया गया है और इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और इन्हें माननीय न्यायालय में। बड़ी खबर भागलपुर से है, जहां नवगछिया पुलिस 2 कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1 देसी पिस्टल, 1 कट्टा, 8 जिंदा कारतूस, 1 लूटी गई मोटरसाइकिल, चाकू सहित एटीएम कार्ड और पैन कार्ड बरामद किए गए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि कदवा थाना क्षेत्र के पास कुख्यात अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे हुए हैं, जिसके बाद पुलिस की ओर से टीम गठित कर छापेमारी की गई। मौके से 3 अन्य अपराधी भागने में सफल रहे। गिरफ्तार कुख्यात अपराधियों से पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसके बाद कई मामलों का खुलासा किया गया। नवगछिया में पिछले दिनों हुए कई लूटकांड में इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। वहीं फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। कुछ जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ अपराधी जो बिशु रावत पुल है उसके पास घटना करने की योजना बना रहा है और इसके पहले भी 2-3 घटनाएं वहां घट चुकी है। जो टाउन थाना में कांड दर्ज हुआ है, कुछ कदवा थाने में कांड दर्ज हुआ है। हम लोग से लगातार हम लोग नजर रखे हुए थे। तो उसी क्रम में जो दोनों पकड़ाया तो उसके पास से आपका एक देसी पिस्टल है, देसी कट्टा है, कारतूस सामने आपको दिखाई दे रहा है, ये नगद रुपया और कई पैन कार्ड, आधार कार्ड सब पर्स बरामद हुआ है। कैमूर जिले में इन दिनों आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में मोहनिया के एक सरकारी स्कूल के 24 बच्चे एक साथ आई फ्लू के संक्रमण में आ गए, जिन्हें शिक्षकों ने मोहनिया के अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सक ने पूरे मामले में जानकारी देते हुए बताया कि इन दिनों आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे बचाव को लेकर लोगों को सावधानियां बरतनी होगी। दिन में 3 से 4 बार अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए। 20 बच्चे आए हुए हैं जी, वो आई फ्लू हो गया है। नहीं, बरसात के कारण बीमारी फैलती है, उसमें सुरक्षा बहुत जरूरी है। तो आई ड्रॉप चला रहे हैं, बचाव होते हैं कि हम क्या सुना है जी, इन्फेक्टेड रहते तो भी रहना रहे हैं, चश्मा लगा के रखना है, ड्रॉप डालना है। अगर 3 दिन में ठीक नहीं होता है तो एक बार फिर ऐसा ट्रीटमेंट चलता है। यहाँ 24 बच्चे जो है आई फ्लू से ग्रसित हो गए। आई में बहुत ही मतलब इतना तेजी से आई फ्लू बढ़ रहा है कि जैसे लगता है कि सभी बच्चों को फैल जाएगा। अच्छा, तो हमने ब्लॉक हेल्थ मैनेजर मानिया से संपर्क किया। उसके बाद जो है वहाँ से बताया गया कि उन को इलाज हेतु जो है एम्बुलेंस भेजा जा रहा है। आप लोगों को ला कर में चेकअप कराएंगे। अच्छा, किस विद्यालय से आए हो? कितने बच्चे खुलाए हैं बाबू? 24 बच्चे। कहाँ लाया गया आपको? आपको कहाँ लाया गया है? हॉस्पिटल। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन